हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। देखिए फ्रेंड्स, अभी हाल ही में एक नोटिस जारी किया गया था यूपीपीएससी के द्वारा, जिसमें ये बताया गया था कि एपीएस यानी कि अपर निजी सचिव की जो विज्ञप्ति है, विज्ञापन है, नोटिफिकेशन है, ये सितंबर के महीने में जारी कर दिया जाएगा। इसमें पदों की कुल संख्या 300 बताई जा रही है। हालांकि पद तो बहुत ज़्यादा हैं, लगभग मान के चलिए कि 730 से ज़्यादा पद रिक्त हैं, लेकिन अभी ये जो विज्ञापन है ये 300 पदों पर आने वाला है। आगे चलकर हो सकता है कि पदों की संख्या में वृद्धि भी हो जाए। तो आप लोगों में से कई सारे लोगों ने जानना चाहा है कि एपीएस की जो एलिजिबिलिटी होती है वो क्या होती है। देखो फ्रेंड्स, एपीएस बनने के लिए आपके पास कुछ अतिरिक्त योग्यताएं भी होनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहले तो ये कि आपने स्नातक किया हुआ हो। स्नातक उम्र सीमा वही रहती है 21 से 40 साल, जो कि सामान्यतया यूपीपीएससी की सभी वैकेंसीज में होती है। उम्र सीमा में छूट भी मिलती है जो कंडीशनल होती है। रिजर्व कैटेगरी के हैं तो अपर एज लिमिट 45 साल तक रहती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, यहाँ पर ट्रिपल सी आपके पास होना चाहिए। अगर ट्रिपल सी आपके पास नहीं है तो हाई स्कूल में या इंटरमीडिएट में अगर आपने एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा हुआ है कंप्यूटर, तब भी आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई ऐसा सर्टिफिकेट गेन किया है जो ट्रिपल सी के बराबर है, या फिर आपने बीसीए किया है, एमसीए किया है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो मेन फोकस होगा वो हिंदी शॉर्ट हैंड पर होगा और हिंदी टाइपिंग पर रहता है। मतलब ये कि अगर देखा जाए तो प्री की परीक्षा ही केवल यहाँ पर आप पढ़ाई से क्वालिफाई करेंगे, बाकी चीज़ें तो आपको आनी चाहिए और सब कुछ बिल्कुल प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, तो सिलेबस क्या रहता है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन समझिए कि इसमें आपको हिंदी की टाइपिंग और हिंदी का शॉर्ट हैंड, हिंदी शॉर्ट हैंड में 80 शब्द प्रति मिनट और हिंदी की जो टाइपिंग है उसमें 25 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। इसमें जो प्री रहता है, प्री के बारे में बात करें तो प्री में केवल 2 पेपर होते हैं। उसके बाद जो मेंस है उसमें कोई डिस्क्रिप्टिव एग्जाम नहीं होता है। उसमें सारी चीज़ें आपकी शॉर्ट हैंड और टाइपिंग पर आधारित है। हाँ, कंप्यूटर पर भी आधारित एक परीक्षा आपकी होगी, लेकिन वो थ्योरेटिकल नहीं होगी। वो परीक्षा भी इसी प्रकार की रहती है, मतलब वहाँ पर आपका प्रैक्टिकल नॉलेज देखा जाता है। सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पहला पेपर रहेगा, यानी कि जब आप प्री देने जाओगे, ठीक है, तो प्री में जनरल नॉलेज जीएस जीके का एक पेपर होगा जो कि 100 नंबर का रहेगा, और उसी समय जनरल हिंदी का भी एक पेपर होगा प्री के समय ही, ये भी 100 नंबर का होता है। तो जो जनरल नॉलेज का पेपर होगा, यानी कि ये जीके का जो पेपर होगा, ये एमसीक्यूज पर रहता है, और जनरल हिंदी जो रहेगी ये डिस्क्रिप्टिव रहेगी। ठीक है, इसके बाद अगर आप प्री क्वालिफाई कर लेते हैं तब आगे की जो कहानी है ये मेंस की है। मेंस में जब आप बुलाए जाएंगे तो सबसे पहले तो हिंदी शॉर्ट हैंड 135 अंक का, हिंदी टाइपिंग 15 अंक का, ये। और देखो, इसके अलावा आप ध्यान समझना मेरी बात, कंपलसरी क्या है कि हिंदी शॉर्ट हैंड और हिंदी टाइप राइटिंग ये आपको आनी ही चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आप वहाँ पर जनरल इंग्लिश के पेपर में, इंग्लिश शॉर्ट हैंड में, इंग्लिश टाइप राइटिंग में भी शामिल हो जाते हैं और इसको क्वालिफाई कर जाते हैं, तब आपका जो अलाउंस होता है वो बढ़ जाता है। ये ऑप्शनल होता है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको भी अटेम्प्ट करते हैं तब आपकी जो सैलरी होती है वो बढ़ जाती है। कंप्यूटर का जो टेस्ट होगा वो 100 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो इंग्लिश को आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन तब आपकी सैलरी, जो लोग दोनों करेंगे, हिंदी और अंग्रेजी दोनों करेंगे, उनकी सैलरी ज़्यादा रहती है। जो केवल हिंदी करेंगे उनकी सैलरी दोनों वाले से, यानी कि बाइलिंगुअल से, कम रहती है। ये ऐसे समझ लो आप, मैं शॉर्ट में आपको समझा रहा हूँ सारी बातें ताकि आप समझ सकें। ठीक है, तो यहाँ पर प्री में क्या होगा, जनरल नॉलेज और जनरल हिंदी का टेस्ट होगा। इसके बाद इसमें आप क्वालिफाई करेंगे तो आपका हिंदी शॉर्ट हैंड, हिंदी टाइप राइटिंग, इसके अलावा अगर आप जनरल इंग्लिश का जो पेपर होगा उसको इंग्लिश शॉर्ट हैंड और इंग्लिश टाइप राइटिंग का पेपर क्वालिफाई करते हैं, तब आपको कुछ एडिशनल आपकी सैलरी में जोड़ा जाता है। प्रीलिम्स में जो यहाँ पर पेपर होंगे, मैंने आपको बताया कि जीके जीएस का जो पेपर होगा पहला, ये ऑब्जेक्टिव रहेगा। हिंदी परंपरागत यानी कि निबंधात्मक रूप में इसमें आपको चीज़ें लिखने को दी जाएंगी। मेंस यहाँ पर शॉर्ट हैंड, टाइप राइटिंग और कंप्यूटर नॉलेज पर आधारित रहेगा। समझ गए ना पूरा सिलेबस आप? अब मैं आपको बताता हूँ पेपर 1 का सिलेबस क्या रहेगा। यानी कि जब आप प्री देने जाओगे तो जो जीएस का पेपर होगा, ये 100 नंबर का पेपर रहेगा जीएस वाला, 2 घंटे का समय मिलेगा आपको।
इसमें अब्रीविएशन 10 नंबर का, जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि इसरो का फुल फॉर्म क्या है, नासा का फुल फॉर्म क्या है, इसी प्रकार से जो अब्रीविएशंस हैं उनका फुल फॉर्म ये 10 नंबर का होगा। फेमस बुक और उनके जो लेखक हैं 10 नंबर, हिस्ट्री पर आधारित 10 नंबर के प्रश्न होंगे, साइंस पर 10 नंबर का प्रश्न होगा, यूपी ज्योग्राफी पर 6 नंबर और इंडियन ज्योग्राफी पर 4 नंबर, मतलब ज्योग्राफी पर मिला के देखा जाए तो 10 नंबर के प्रश्न होंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर, भारतीय संविधान पर भी 10 अंक, और इम्पॉर्टेंट सिटीज़, मेमोरीज एंड बिल्डिंग पर आधारित 10 प्रश्न, ठीक है। करंट अफेयर में 10 प्रश्न और अरिथमेटिक से 10 प्रश्न। ये जो अरिथमेटिक होगा ये हाई स्कूल लेवल तक का रहेगा। तो कुल मिला के 100 नंबर का आपका जीएस हो जाएगा। इसके बाद हिंदी का पेपर भी करना कंपलसरी रहेगा। इसमें अपठित गद्यांश, उस पर आधारित प्रश्नोत्तर और गद्यांश का शीर्षक, इस पर कुल मिला के 25 अंक के प्रश्न होंगे। संक्षेपण दिया जाएगा 10 अंक का। पत्र एवं कार्यालयों, विभिन्न पत्रों का आलेखन 10 नंबर का। इसके अलावा मुहावरे, लोकोक्तियाँ और उनके प्रयोग 10 नंबर। विभिन्न शब्दों का एक शब्द 10 नंबर। शुद्धिकरण 10 नंबर। पर्यायवाची विलोम 5 नंबर का। और हिंदी निबंध का पेपर होगा 25 नंबर का। तो ये आपका प्री का सिलेबस हो गया। इसके बाद आप मेंस के लिए बुलाए जाएंगे और मेंस में सबसे पहले आपको क्या दिया जाएगा, आपका जो शॉर्ट हैंड है वो टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा और आपकी जो टाइपिंग की स्पीड है वो टेस्ट करवाई जाती है। तो इस पर वीडियो मैं एक अलग से बना दूंगा जिसमें पूरा मेंस में डिस्कस करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि मेंस के लिए जो पूरा का पूरा प्रोसेस है उसको डिस्कस किया जाए तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख दीजिएगा मेंस, ठीक है। बस इतना लिख दीजिएगा MAINS, तो मैं समझ जाऊंगा और आपको वीडियो अवेलेबल करवा दूंगा। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि अब आप पूरा सिलेबस, एलिजिबिलिटी और किस प्रकार से ये चयन होता है और भी सारी चीज़ें जो कि ज़रूरी हैं इस भर्ती के लिए वो आप समझ गए होंगे। एक बहुत ही प्रतिष्ठापरक पद होता है और सचिवालय में रहने का आपको मौका मिलेगा। जिन नेताओं को आप सोचते हैं ना कि वो मतलब काश आप उनसे एक बार मिल पाते, आप उन्हीं के साथ रहेंगे तो आपकी जो प्रतिष्ठा होगी वो एक अलग लेवल की होती है, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।